अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बात करूंगी टर्की में स्टडी के बारे में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना था कि टर्की में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो टर्की की जो स्कॉलरशिप्स हैं 2020 एंड 2021 के लिए एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और हर साल 2 सेमेस्टर्स में ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और अभी भी चांसेस हैं लाइक सितंबर और अक्टूबर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशंस अनाउंस करेंगी मास्टर्स और डॉक्टोरल के लिए, यानी पीएचडी के लिए। तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल टर्की की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी आई हैं वर्ल्ड वाइड। तो इट्स अ गुड चांस टू अप्लाई। एंड इवन अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने टॉफिल और जीआरई को फिल वक्त होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि अभी विदाउट टॉफिल एंड जीआरई भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जीपीए। तो टर्की में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि फिल वक्त में भी टर्की की एक यूनिवर्सिटी कोच यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि कोच यूनिवर्सिटी इस्तांबुल और टर्की में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है और ये इसकी रैंकिंग अभी टर्की में नंबर 1 आई है। और मेरा अभी पीएचडी में 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। टर्की में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मास्टर्स के लिए मोस्टली अगर वो थीसिस बेस्ड है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। और अगर वो थीसिस बेस्ड आप नहीं ले रहे मास्टर्स तो आपको 50% यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर स्कॉलरशिप देती हैं। एंड पीएचडी में तो आपको 100% फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और जिसमें ये होता है कि उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलती है जो कि 2000 TL से लेकर ऑलमोस्ट 3500 TL होती है। वो डिपेंड करती है कि आप किस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिलती है, आपको मील कार्ड मिलता है, आपको ट्रैवल जो है यहाँ पर बहुत चीप पड़ता है एज ए स्टूडेंट आप ट्रैवल। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। एंड आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड भी मिलता है जिससे आप विदाउट एनी हर्डल आप पाकिस्तान टू टर्की एंड टर्की टू पाकिस्तान आप ट्रैवल कर सकते हैं। और वो रेजिडेंस परमिट आपका तकरीबन हर 2 साल या 1.5 साल में रीन्यू हो रहा होता है। और उसके साथ साथ अब ये है कि आप एडमिशन्स कैसे लें। टर्की की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर 3 टाइप्स की एडमिशन्स हैं। या तो प्रोजेक्ट बेस्ड एडमिशन होती है जो कि ट्यूबी टेक या दूसरे कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी बिना पर आपको एडमिशन मिलती है। या तो यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप होती हैं आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप के लिए। एंड थर्ड जो एडमिशन होती है वो होती है HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप HEC के थ्रू भी टर्की की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है कि जो आप HEC की तरफ से एडमिशन में अप्लाई करेंगे तो उसमें आप एक बॉन्ड साइन करते हैं जिसमें 4 to 5 ईयर्स आपका PhD या मास्टर्स का टाइम पीरियड होता है, जिसको कंप्लीट करके आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। उसमें यह होता है कि आपको यूनिवर्सिटी, टर्की की जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देगी, जिसमें आपको वो हर फैसिलिटी भी देगी जो मैंने आपको अभी बताई। एंड उसमें 2 ऑप्शंस देंगी, या तो आपको किसी प्रोजेक्ट पे रखा जाएगा या तो आपको यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप देगी। और यहाँ पर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी इंग्लिश बेस्ड हैं, क्योंकि टॉफिल और जीआरई भी मैंडेटरी हो गया है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती हैं। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोच यूनिवर्सिटी, बिल्किन यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं टर्की के, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं या फिर मैंडेटरी लैंग्वेज वो उनको टर्किश भी होती है। तो इसलिए आपको 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर टर्किश लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है लैंग्वेज में तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पर जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। और उसके अलावा
जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टॉफल एंड GRE अभी तक इतना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटीज़ आपको कह सकती हैं कि आप टॉफल दें या GRE दें। जैसे कोच यूनिवर्सिटी है, वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो कोच यूनिवर्सिटी में ये है कि टॉफल भी आपके लिए मैंडेटरी है और GRE भी मैंडेटरी है। टॉफल का कोर्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में 80 तक है, 80 तक है, और GRE जितना अच्छा हो उतना बेहतर होता है आपके लिए। और अगर हम लाइफ इन टर्की के बारे में बात करें स्टूडेंट्स के लिए कैसी है, तो टर्की में स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने बताया ट्रैवल में और दूसरी एक्टिविटीज़ में। एंड यहाँ पर लाइफ बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ इतना अच्छा फैसिलिटेट कर रही हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी होती है। यहाँ पर 4 to 5 ईयर्स गुजारना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल्स लगते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, और इससे जो है वो एक लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है। टर्की में जब भी एडमिशन्स अनाउंस होती हैं, हर साल 2 सेमेस्टर्स में एडमिशन्स अनाउंस होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे बुर्सलरी है, ट्यूबीटेक है। आप उनके थ्रू भी टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखें कि जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर सर्च करें कि उसमें आप जिस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं या जिसमें आपको मास्टर्स या PhD करना है, आपकी रिसर्च की जो भी चीज़ें हैं या जो आपने रिसर्च की है या आपका रिसर्च आइडिया है PhD में, तो वो डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है या नहीं है और उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो आप SOP लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें भी आपको बहुत काम आता है। तो वो आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका SOP स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप उस यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी ज़रूर काम आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी लिंक्स चली थी कुछ पीछे, जिनको आप ओपन करके ज़्यादा डिटेल्स भी ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको एक टिप मैं बताती चलूँ कि आप कुछ भी अपने बारे में झूठ ना लिखें। मोस्टली स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए ऐसा भी करते हैं कि जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स हैं, जैसे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस, बिजनेस या लॉ, तो उसके जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको डायरेक्ट ईमेल करते हैं कि अगर आपके पास वैकेंट पोजीशन है तो आप हमें रखें। तो ये भी एक अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से भी रिक्रूटमेंट होती है PhD या पोस्ट डॉक के लिए। तो उसके लिए भी आप एहतियात रखें कि आप जिस भी प्रोफेसर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो एट अ टाइम आप एक प्रोफेसर से बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोफेसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं। जब भी दूसरे स्टूडेंट्स को रखते हैं तो एक दूसरे से सजेशंस लेते हैं। तो आप ये कोशिश किया करें कि आप जब भी अप्लाई करें तो एटलीस्ट एट अ टाइम एक प्रोफेसर से आप बात करें, और जब उसका रिप्लाई आ जाए तो उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो आप आगे मूव करें। एंड बेहतर ये होगा इस वक्त कि अगर आपके पास कोई भी टॉफल स्कोर है, GRE, गेट या वाट एवर कोई भी आपके पास स्कोर है, तो आप उसको लेके ज़रूर अप्लाई करें। एंड अभी जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन्स जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, 1-2 मंथ्स में अनाउंसमेंट्स होंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इस वक्त भी आयदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रही हैं एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन चल रही हैं, क्योंकि जो अभी सितंबर से सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी अभी एडमिशन्स ओपन है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी सिंसियर SOP लिखें ताकि आपको अप्लाई करने में ईजी हो। एंड प्लीज़ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी लाई ना करें, जो भी आप लिखते हैं वो आप सच लिखें। एंड आई रियली विश यू ऑल द गुड लक when you apply। एंड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स में ड्रॉप करें। एंड इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी आपको इन स्कॉलरशिप्स के बारे में। और अगर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप ड्रॉप करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को देखकर भी नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, और कमेंट्स में भी कोशिश करूँगी मैं आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर करूँ। And please go through the website fullopportunities.com. Hello guys, never miss any updates. Press the bell icon and subscribe my channel.